Hello and welcome to Ashish Malik IS Academy. Today's topic of our discussion for PT Pointers for Polity is electoral bond. We will discuss all about this electoral bond. But before moving further, अन अकेडमी में यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए 3 नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज द रेफरल कोड आशीष मलिक 10 टू गेट अ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन फी। बस आपको सब्सक्रिप्शन पेज पर जाना है और रेफरल कोड के जगह पे आशीष मलिक 10 अप्लाई करना है और साथ ही साथ आपको हर एक कोर्सेज में एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट मिल जाएंगे। Also, you can follow us on social media platforms like Telegram and Instagram. This is the time schedule of our latest ongoing series. Subscribe to our channel to get more updates of this series to boost up your UPSC preparation, like the Hindu newsletter, PT Pointers for History, PT Pointers for Polity, Rapid Current Affairs, UPSC Talks with Ashish Malik sir, and much more. Myself, Arnab, faculty for PT Pointers for Polity, Current Affairs, and the NCRT. Now let us begin with our discussion. Why this electoral bond was in news? Recently देखा गया है that electoral bonds denomination जितने भी अमाउंट का आया है उसमें से 91% 1 करोड़ रुपीस का है। Electoral bonds with denomination of rupees 1 crore accounted for more than 91% of the amount rate. जितने भी अमाउंट रेस किया गया है उसका 91% से ज्यादा 1 करोड़ रुपए का डिनोमिनेशन है। And mostly this electoral bonds denomination came from 4 major cities: Mumbai, Kolkata, New Delhi, and Hyderabad. These 4 major cities, these 4 metro cities contributed for 83% of the total electoral bonds by value. Suppose 100 rupees का अगर total electoral bond issue हुआ है 100 करोड़ रुपीस का, then ये 4 cities से 83 crore rupees आए हैं। These 4 cities accounted for 83% of all electoral bonds by value. So this is the reason this was in news. Now let us see what is this electoral bonds. Now let us understand about the context behind these electoral bonds. Electoral bonds have been proposed as a way of reform the election funding in the Union Budget 2017. 2017 में जो यूनियन बजट गवर्नमेंट ने पेश किया था उसमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ वे ऑफ रिफॉर्मिंग द इलेक्शन फंडिंग। मतलब कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो कैंपेन्स होते हैं उन कैंपेन्स में पैसों की जरूरत होता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनका जो फंडिंग था ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फंडिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम अननोन सोर्सेस। कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ पता नहीं रहता था गवर्नमेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन को। अननोन सोर्सेस से आते थे और ज्यादातर फंडिंग कैश में होते थे, तो उसको ट्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता था। टू इजी द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फंडिंग, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो इसको इजी करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया बाय द यूनियन बजट 2017। Now let us see about the electoral bonds. These electoral bonds will be issued by the notified bank which is SBI. SBI के कुछ notified branches होंगे जहां पे ये electoral bonds issue किए जाएंगे। हर एक branches में नहीं, कुछ branches SBI के कुछ branches में ये electoral bonds issue किए जाएंगे by specific denominations। कुछ स्पेसिफिक डिनोमिनेशन से ही ये इशू किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई 10 रुपए देना चाहता हो, कोई 20 रुपए देना चाहता हो, कोई दे सकता है, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्पेसिफाइड डिनोमिनेशंस है, उसके हिसाब से ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे बाय सम नोटिफाइड ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई, ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Those who want to donate to a political party can buy these bonds by making payments digitally or through check. जो ये बॉन्ड खरीदना चाहता है उसे या तो डिजिटली खरीदना पड़ेगा या फिर चेक के थ्रू खरीदना पड़ेगा, और ये बॉन्ड लेते ही उसको ये पॉलिटिकल पार्टी को दे देना है। पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर हैं उसे ये दे देना है, हैंड ओवर कर देना है। ये बॉन्ड एसबीआई से डिजिटली खरीदा या फिर चेक देकर खरीदा,
फिर बॉन्ड को लेकर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को दे दिया कि मैं आपके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा हूं, ये रहा उसका बॉन्ड। देन दे आर फ्री टू गिव द बॉन्ड टू एनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। वो किसी को भी चाहे वो दे सकते हैं। जब घर से 10 बजे निकला था बैंक के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए, तब बॉन्ड खरीदा, तब उसके दिमाग में था कि मैं आज पार्टी ए को बॉन्ड दूंगा। फिर बॉन्ड जैसे ही खरीद लिया, घर वापस आते आते उसका माइंड चेंज हो गया, उसने सोचा अब मैं पार्टी बी को ये बॉन्ड दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड आप किसी को भी दे सकते हैं। बॉन्ड आपने ये खरीद लिया है, ये बॉन्ड आप किसी को भी दे सकते हैं। These bonds will be likely be bearer bonds and the identity of the donor will not be known to the receiver। और इस बॉन्ड का खास बात यही है, जो पॉलिटिकल पार्टी वो बॉन्ड लेकर बैंक में जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा मिल जाएगा। और ये बॉन्ड में बियरर का नाम नहीं लिखा होगा। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी ये बॉन्ड रिसीव कर रहा है, उसको पता नहीं होगा कि ये बॉन्ड किसने दिया है, ये डोनेशन किसने दिया है। लेकिन बैंक को पता रहेगा कि ये डोनेशन, ये बॉन्ड नंबर, ये डोनेशन इस व्यक्ति ने दिया है। लेकिन बैंक पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन दे रहा है। इससे ये पता चलता है कुछ हद तक जो हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो अनबायस्ड रहेगा। अगर आज मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूं, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट क्रिएट करेगा तो वो गवर्नमेंट मुझे ज्यादा फेवर करेगा। तो ये बायसनेस एक रह जाता है ड्यू टू दैट नोइंग द नेम हु इज गिविंग द बॉन्ड। तो इसको हटाने के लिए, इस बायसनेस को हटाने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड मेजरली इंट्रोड्यूस किया गया था कि सबको आप इक्वली ट्रीट कीजिए। आपको डोनेशन दे रहा है मतलब आप उसको फेवर करेंगे हर वक्त, ये ऐसा नहीं हो सकता। And next is the party can convert these bonds back into money via their bank accounts। पार्टी का जो अपना बैंक अकाउंट है वहां से ये बॉन्ड पैसों में, मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। And the bank account used must be the one notified to the election commission and the bonds may have to be redeemed within a prescribed time period। और ये जो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टी को 15 डेज के अंदर ये बॉन्ड को कन्वर्ट करना होता है इनटू द मनी through their bank accounts, through their party bank account। they can convert this bond within 15 days into money, but this bank account should be notified to the election commission। इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये बैंक अकाउंट है, मैं इस बैंक अकाउंट में अपना ये बॉन्ड कन्वर्ट कर रहा हूं। Then electoral bonds are essential like bearer checks। जिसके पास है उसी को पैसा मिलेगा। पार्टी ए के पास आज बॉन्ड है तो पार्टी ए को पैसा मिलेगा। सपोज मैं आज एक बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड खरीद के पार्टी ए को बॉन्ड दिया, लेकिन पार्टी ए का वो मेंबर रास्ते में जाते जाते बॉन्ड खो दिया। वो बॉन्ड कोई दूसरा पार्टी बी आकर उसे उठा लिया। फिर जब वो बैंक जाएगा पार्टी बी को वो बॉन्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ये बियरर बॉन्ड है, जिसके पास रहेगा उसी को पैसा मिलेगा। दिस इज द बियरर चेक्स, लाइक द बियरर चेक्स। The issuing bank will remain the custodian of the donor's fund until the political party redeems the bond। जब मैं बैंक से बॉन्ड खरीद रहा हूं, मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, लेकिन मेरा मोटिव तो बैंक को पैसा देना है नहीं, मेरा मोटिव है पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टी बैंक से अपना बॉन्ड को रिडीम नहीं करवाता है, तब तक ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा पैसा वो संभाल कर रखे। बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द डोनर्स फंड। मेरा पैसा का कस्टोडियन बैंक है, बैंक वो पैसा संभाल कर रखेगा कि मेरा पैसा है, पॉलिटिकल पार्टी आएगा, ये बॉन्ड जब रिडीम होगा ये पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा। द बैंक इज द custodian of the donors fund until the political party redeems the bond। Now let us see the importance of this electoral bonds। इस electoral bonds से क्या क्या importance है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो 70% ऑफ द डोनेशन है वो अननोन सोर्सेज से आते हैं, और ज्यादातर डोनेशन
कैश में एक्सेप्ट किए जाते हैं, छोटा छोटा डोनेशंस कैश में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो पहले ये रूल था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश ले रहा है, अगर वो कैश 20,000 से ज्यादा है तो वो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। करेंटली पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनी डोनेशन ओवर 20,000 टू द आईटी डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा कोई डोनेशन दे रहा है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हुआ, इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया। इसमें बताया गया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश ले रहा है तो मैक्सिमम कैश 2,000 रुपीज का ले सकता है, मैक्सिमम कैश 2,000 रुपीज का ले सकता है, क्योंकि यहां पे देखिए लिमिट है 20,000। किसी का मन है 1 लाख पार्टी को कैश डोनेट करने का, कोई टैक्स इवेडेड बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मैं ये पार्टी को ये मेरा ब्लैक मनी अगर दे दूंगा तो ये पार्टी मुझे फेवर करेगा, तो वो पार्टी को 1 लाख रुपीस देना चाहता हो। तो ये अगर ये 1 लाख रुपीस देना चाहता है तो अगर ये 20,000 का 5 डोनेशंस करेगा तो उसको आईटी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बिजनेसमैन क्या करता था, 10,000 का 10 डोनेशन कर देता था। 10,000 में तो रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, 10 दिन में 10,000 करके 1 लाख रुपीस कंप्लीट कर देता था। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा भी मिल गया, उस बिजनेसमैन को टैक्स इवेशन भी मिल गया, उस बिजनेसमैन को फेवर भी मिल गया। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसमें बताया गया है कि जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश ले रहा है तो 2,000 रुपीज से ज्यादा कैश नहीं ले सकता, और अगर उससे ज्यादा लेना चाहता हो तो उसको चेक या फिर डिजिटल मोड से लेना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा कोई कैश लेना चाहता है तो चेक या फिर डिजिटल मोड से लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो यहाँ पे फायदा क्या होता है, जो डोनेशन रूट होगा वो बैंक के थ्रू होगा, और अगर बैंक के थ्रू डोनेशन रूट होता है तो बिजनेसमैन को कहां से इतने पैसे आ रहे हैं उसका पता चलेगा बैंक को, फिर बैंक आईटी को रिपोर्ट कर पाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर पाएगा कि ये बिजनेसमैन शायद से कोई ब्लैक मनी ये पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, नहीं तो इसके पास इतने पैसे आए कहां से। फिर पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे एक्चुअली मिल रहे हैं उसका हिसाब भी बैंक इनडायरेक्टली रख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इससे इंक्रीज करेगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारा अकाउंटेबिलिटी, हमारा ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क विल इंक्रीज, क्योंकि पता रहेगा कि कौन बिजनेसमैन ब्लैक मनी से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है। अगर कोई अपना बैंक से किसी को डोनेशन दे रहा है मतलब उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा बैंक में कि हाँ मेरे पास इतना पैसे है, मैं यहाँ से इतना पैसे उठाकर बॉन्ड खरीद रहा हूँ, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ, मैं कोई ब्लैक मनी का कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। So this is the importance of this electoral bond. But this electoral bonds has some problems. कैसा problem? This is me. मेरा मन है मैं पार्टी ए को डोनेट करूंगा या फिर पार्टी बी को डोनेट करूंगा। तो दिस इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे जो पार्टी पसंद है मैं उसको पैसा डोनेट करूंगा। साथ ही साथ दिस इज माय राइट टू प्राइवेसी। तो अगर बैंक को पता रहेगा कि ये बॉन्ड इसने खरीदा है और ये पार्टी ये बॉन्ड लेके इशू करने आया था, तो कहीं ना कहीं मेरा प्राइवेसी को हैम्पर पहुंच रहा है, मेरा प्राइवेसी हैम्पर हो रहा है, मेरा प्राइवेसी को छीना जा रहा है। सो आर्टिकल 21 यहाँ पे वायलेट हो रहा है, मेरा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। The privacy of the donor is compromised as the bank will know the identity. बैंक को पता है कि मैंने इतने रुपए का बॉन्ड खरीदा है, मैंने इस पार्टी को बॉन्ड दिया है, ये पार्टी आया था बैंक से पैसा लेने, तो बैंक को पता है कि किसने किस पार्टी को पैसा दिया है। इट इज माई प्राइवेसी, ये मेरा प्राइवेसी है कि मेरा चॉइस है, मैं किसी को भी पैसा दे सकता हूँ।
तो आर्टिकल 21 यहाँ से वायलेट होता है. So this is the problem in this electoral bonds. So this is all about the electoral bonds. I hope you like the lecture. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.